संतोषी माता का हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस व्रत को करने की विधि विधान कुछ इस प्रकार है। आइए जानते हैं संतोषी माता का व्रत करने से क्या फ़ायदे होते हैं और इस व्रत को कैसे किया जाता है। शुक्रवार का व्रत 3 तरह से किया जाता है। इस दिन भगवान शुक्र के साथ साथ संतोषी माता तथा वैभव लक्ष्मी देवी का भी पूजन किया जाता है। तीनों व्रतों की विधियां अलग अलग हैं। जो स्त्री पुरुष शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करते हैं उनके लिए व्रत विधि कुछ इस प्रकार है। सूर्योदय से पूर्व उठें, घर की सफाई कर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, घर के ही किसी पवित्र स्थान पर संतोषी माता की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें, संपूर्ण पूजन सामग्री तथा किसी बड़े पात्र में शुद्ध जल भर कर रखें। भरे हुए पात्र पर गुड़ और चने की भरकर दूसरे पात्र में रखें। संतोषी माता की विधि विधान से पूजा करें। इसके पश्चात संतोषी माता की कथा सुने। तत्पश्चात आरती करके सभी को गुड़ चने का प्रसाद बांटें। अंत में बड़े पात्र में भरे जल को घर में जगह जगह छिड़क दें तथा शेष जल को तुलसी के पौधे में डाल दें। इस प्रकार 16 शुक्रवार नियमित उपवास रखें। अंतिम शुक्रवार को व्रत का विसर्जन करें। विसर्जन के दिन उपरोक्त विधि से संतोषी माता की पूजा कर 8 बालकों को खीर पूरी का भोजन कराएं तथा दक्षिण व केले का प्रसाद देकर उन्हें विदा करें। अंत में स्वयं भोजन करें। संतोषी माता के व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन व्रत करने वाली स्त्री पुरुष खट्टी चीज़ का न ही स्पर्श करें और न ही खाएं, न घर के अंदर लाया जाए। गुड़ और चने का प्रसाद स्वयं भी खाना चाहिए। भोजन में कोई खट्टी चीज़, आचार, खट्टा फल नहीं खाना चाहिए। व्रत करने वाले के परिवार के लोग भी उस दिन कोई खट्टी चीज़ न खाएं। शुक्रवार की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय में एक बुढ़िया थी। उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया के विवाह के बाद बहू के घर के सारे काम करवाती परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। यह सब लड़का देखता पर माँ से कुछ भी नहीं कह पाता। बहू दिन भर काम में लगी रहती, उपले थापती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती और इसी में उसका सारा समय बीत जाता। काफ़ी सोच विचार कर एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई, उसे जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद वो अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह अपने पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूतों पर गोबर से सने हाथों की छाप बन गई। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन बहू दुखी होकर मंदिर चली गई। वहाँ उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही थी। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी ली तो वे बोली, हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं, इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। स्त्रियों ने बताया, शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल ले, गुड़ चने का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए। खटाई भूल कर भी मत खाना और न ही किसी को देना। एक वक्त भोजन करना। व्रत विधान सुनकर वह प्रत्येक शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद पैसा भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया तथा मंदिर में जा अन्य स्त्रियों से बोली, संतोषी माँ की कृपा से हमें पति का पत्र तथा रुपया आया है। अन्य सभी स्त्रियां भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। बहू ने कहा है, माँ जब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन भी कर दूंगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते। तो वो कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं, रुपया भी नहीं आया। उसने सेठ को स्वप्न की सारी बात कही तथा घर जाने की इजाज़त मांगी पर सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद के ले गए। कर्जदार भी रुपया लौटा गए। अब तो साहूकार ने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारे रुपये दिए। पत्नी ने कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दिया। उद्यापन की सारी तैयारी की। पड़ोस की एक स्त्री उसे सुखी देख ईर्ष्या करने लगी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते समय बच्चे खटाई के लिए मचल उठे।
बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान से उन पैसों की इमली खटाई खरीद कर खाने लगे तो बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले जाने लगे तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसों की इमली की खटाई खाई है। तो बहू ने पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प किया। संकल्प के बाद वो मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था। अगले शुक्रवार को उसने फिर विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। 9 माह के बाद चांद सा सुंदर पुत्र हुआ। अब सास बहू तथा बेटे माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे। संतोषी माता की अनुकंपा से व्रत करने वाली स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। परीक्षा में सफलता, न्याय में विजय, व्यवसाय में लाभ और घर में सुख समृद्धि पुण्य फल प्राप्त होता है। अविवाहित लड़कियों को सुयोग्य वर शीघ्र मिल जाता है। तो भक्तों, ये थी संतोषी माता के व्रत का महत्व और व्रत की कथा। अगर आपको